सी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हमारा लेक्चर 2। आज का हमारा टॉपिक है सी इंट्रोडक्शन। तो इसके अंदर हमारा पहला प्रश्न है कि व्हाट इज सी। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेनिस रिची द्वारा बनाई गई है बेल लेबोरेटरीज में 1972 में। सी लैंग्वेज सी लैंग्वेज पुरानी होने के बावजूद ये बहुत लोकप्रिय भाषा है, जिसे हम पॉपुलर लैंग्वेज भी कहते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने के लिए विकसित किया गया था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई लर्न सी। तो ये सी लैंग्वेज दुनिया की सबसे लोकप्रिय भाषाओं में से एक है। दुनिया की सबसे लोकप्रिय भाषाओं में से एक सी लैंग्वेज है। Java, Python, C++, etc. The syntax is the similar. ये सिंटेक्स समान होती है, इसलिए सी लैंग्वेज आपको पूरी आ जाए तब आप जावा, पाइथन, सी प्लस एक्सेट्रा लैंग्वेज आप जल्दी सीख पाएंगे, क्योंकि उनकी सिंटेक्स एक जैसी देखने को मिलती है। इसलिए सी लैंग्वेज अन्य प्रोग्रामिंग भाषाओं की तुलना में सी बहुत ही तेज है, क्योंकि जावा और पाइथन जैसी अन्य प्रोग्रामिंग भाषाओं की तुलना में सी बहुत तेज है। दूसरी लैंग्वेजों के तुलना में नहीं। जावा और पाइथन आप जल्दी सीख पाएंगे जब आपको सी लैंग्वेज आ जाएगी। पाइथन एकदम अच्छी और फास्ट लैंग्वेज है जो आपको आ जाएगी। एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजीज से सी बहुमुखी है। ये अनुप्रयोगों અને प्रौद्योगिकियों को दोनों को किया जा सकता है। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न, डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। सी और सी प्लस बीच का तफावत। ऑलमोस्ट द सेम सिंटेक्स। सी प्लस प्लस અને सी दोनों भाषाओं की सिंटेक्स एक समान देखने को मिलती है। सी प्लस प्लस सपोर्ट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। क्लासेस એટલે કક્ષાઓ, ऑब्जेक्ट એટલે વસ્તુઓ। तो सी प्लस प्लस कक्षाओं और वस्तुओं का समर्थन करता है, जबकि सी नहीं करता। और हम इधर थ्री क्वेश्चन खत्म होते। अब हम एक सिंपल कोड करेंगे, जिसे हम पहले वीएस कोड ओपन करने का रहेगा। तो चलिए हम कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं। अब वीएस कोड स्टार्ट करने से पहले हम एक न्यू फोल्डर बनाएंगे। न्यू फोल्डर में हम सारे के सारे कोड सेव करेंगे। इस फोल्डर का नाम सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल हम रख सकते हैं। आपको जो रखना आप रख सकते हो इस फोल्डर। अब हम करते हैं वीएस कोड स्टार्ट। चलिए वीएस कोड स्टार्ट करते हैं। जब आप पहली बार खोलेंगे तब ऐसा इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा। तो सिंपली हम पहले नंबर की फाइल पे क्लिक देते हैं, ओपन फोल्डर। जब आप ओपन फोल्डर पे क्लिक देने के बाद डेस्कटॉप, सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल सिलेक्ट फोल्डर। जैसे आप फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं तो वो हमारे वीएस कोड में आ जाएगा। इसके बाद आप हमें फाइल बनानी है। तो हम पहला कोड हेलो वर्ल्ड करने वाले हैं, इसलिए हमें फाइल का नाम हेलो डॉट सी रख देते। आप कहेंगे कि डॉट सी क्यों लगाया। जैसे हम कोई पीडीएफ फाइल होती है तो डॉट पीडीएफ, कोई वीडियो होता है तो MP4, ऐसे हम रखते। ऐसे पता चलना चाहिए कि ये सी का कोड है, इसलिए हम डॉट सी। अब एक्सटेंशन में जाएंगे। इसके बाद आप सिंपल ही सी लिखेंगे। सी लिखने के बाद आपको जो पहला नंबर का दिख रहा है एक्सटेंशन, उसको हम इंस्टॉल करेंगे। जैसे आप इंस्टॉल पर क्लिक देंगे, इंस्टॉलिंग होने का स्टार्ट हो जाएगा। वो फ्यू सेकंड में हो जाएगा। उसके बाद हम मेन એટલે हेलो सी। तो हेलो सी में आकर सिंपली हम कोड लिखने का स्टार्ट करते हैं। तो कोड लिखने के स्टार्ट करने से पहले आपको सिंपली मैन, MAIN
आप जैसे मैन लिखेंगे और एंटर देंगे तो एक स्ट्रक्चर आएगा। यह स्ट्रक्चर हर बार आपको लिखना ही लिखना है। जैसे हमने एक्सटेंशन डाउनलोड किया इसलिए ये आ गया, वरना आपको पूरा का पूरा हाथ से लिखना पड़ता। इसलिए हम वीएस कोड का उपयोग करते हैं, वरना हम नोटपैड में भी ये कोड कर सकते हैं। उसके बाद हम प्रिंटफ सेमीकोलन लगा देने की है। इसके बाद हम अंदर सिंपली हेलो वर्ल्ड, तो जैसे हम सिंपली हेलो वर्ल्ड लिखते हैं तो चलिए हेलो वर्ल्ड स्लैश एन, ये स्लैश एन क्या है मैं वो अगले लेक्चर में आपको मैं सिखाऊंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इसको निकाल भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, मैंने निकाल दिया है। इसके पहले हमें हर बार हैज इंक्लूड INCLUDE, उसके बाद लेस देन ग्रेटर देन ब्रैकेट के अंदर आपको सिंपली studio.h लिखने का रहेगा और कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं। अब हमारा कोड हेलो वर्ल्ड हमारा पहला कोड हो गया है तैयार। तो चलो उसका हम आउटपुट देखने के लिए सिंपली आप टर्मिनल पर आइए। इसके बाद न्यू टर्मिनल, जैसे आप न्यू टर्मिनल पे आएंगे उसके बाद हम आप देख सकते हैं नीचे, तो इधर आपको सिंपली GCC लिखना है। हमारा फाइल का नाम क्या है आपने ही रखा था hello.c, तो आप सिंपली लिखने का रहेगा GCC के बाद hello HELLO.c। आप जैसे hello.c लिखेंगे इसके बाद आप सिंपली एंटर दीजिए। जैसे आप एंटर देंगे इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमें जो hello.c फाइल रखी थी उसके ऊपर एक exe फाइल आ गई है a.exe। तब हम सिंपली इधर टाइप करने का रहेगा ./a.exe। इतना नहीं करना तो आप सिंपल ए दबाकर टैब, जैसे आप टैब दबाएंगे तो ये पूरा ./a.exe लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद आप एंटर दीजिए। एंटर देके हमारा आउटपुट आप देख सकते हैं आ गया है हेलो वर्ल्ड। आप देख सकते हैं हमें प्रिंटफ के अंदर जो लिखा था वही आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है। तो हमारा इधर पहला कोड होता है खत्म। कल आपको मैं सिखाऊंगा studio.h क्या है, इंक्लूड क्या है, इंट मेन क्या है, प्रिंटफ क्या है, रिटर्न 0 क्या है। ये सब कुछ हम अगले लेक्चर नंबर 3 में सीखेंगे। और कल हम एक आपको कोड सिखाएंगे दूसरा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो का प्लेलिस्ट हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।